क्या आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के लिए एक इंटरनल एसएसडी लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि यार एनवीएमई एसएसडी लूं या फिर साटा? तो बस इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्केट में मिल रहे टॉप ब्रांड के बेस्ट एसएसडी तो बताऊंगा ही साथ कुछ ऐसी भी जानकारी दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एक एसएसडी खरीदने जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें आपको पता ना हो और आप एक गलत एसएसडी खरीद लें, जिससे आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं या फिर वक्त। तो ऐसे में बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन तो दूर करूंगा ही साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एसएसडी पसंद आती है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ इन सभी एसएसडी को खरीद पाएंगे। तो बस बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। तो अब अपना पूरा फोकस यहां पर ला दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप एक एसएसडी खरीदने जाते हैं। वैसे इतना तो आप जानते होंगे कि एसएसडी होता क्या है। ये एक फास्ट स्टोरेज डिवाइस है जो एचडीडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा फास्ट है। इसमें गेम्स लोडिंग फास्ट होता है, विंडो बूस्टिंग फटाफट होता है और फाइल्स कॉपी करने में भी टाइम बचता है। इतना तो आप जानते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए सीधा पॉइंट्स पे आता है। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी। अब पहले आप ये समझो कि आपको एसएसडी कितनी कैपेसिटी में लेनी चाहिए, यानी कितनी टीबी में या फिर कितने जीबी में। तो अगर आप डेली यूज के लिए ले रहे हो, सिर्फ ऑफिस, ब्राउजिंग या स्टडी पर्पस के लिए, जैसे सिर्फ ईमेल चेक करते हो, वर्ड एक्सेल में काम करना है, यूट्यूब देखते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो मिनिमम इस यूज के लिए आपको एसएसडी 256 जीबी की लेनी है। अगर बजट अलाउ करता है तो ज्यादा कैपेसिटी में जा सकता है, लेकिन मिनिमम 256 जीबी तो होनी ही चाहिए। अब देखिए, अगर आप मीडियम हेवी गेम्स, फोटो, वीडियो एडिट, कोडिंग जैसे क्रिएटिव वर्क वाले पर्सन हो तो मिनिमम आपके लिए स्टोरेज 1 टीबी तक होनी चाहिए। अब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, सुपर हेवी यूजर हो, हेवी गेमिंग करते हो, मूवीज वगैरह ज्यादा स्टोर करते हो, तो मिनिमम स्टोरेज 4 टीबी तक होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एसएसडी टाइप। अब देखिए, इंटरनल एसएसडी के 2 मेन टाइप है, एक साटा एसएसडी और एक एनवीएमई एसएसडी। ये जो साटा एसएसडी है साइज में 2.5 इंच की होती है और ये बिल्कुल एचडीडी जैसी दिखती है और ये मदरबोर्ड से साटा केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। इसमें जो आपको मैक्स स्पीड मिलती है वो 500 से 550 MB पर सेकंड तक की होती है। वैसे ये डेली ऑफिस, ब्राउजिंग, लाइट गेमिंग या एडिटिंग के लिए ले रहे हो, बेस्ट है। लेकिन ये जो एनवीएमई एसएसडी होती है ये M.2 शेप की होती है और ये सीधा मदरबोर्ड के स्लॉट में प्लग होती है, जो कि ये मदरबोर्ड के पीसीआई पोर्ट में प्लग हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको स्पीड तो अच्छी मिलेगी ही, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आप एसएसडी को किस पीसीआई पोर्ट में लगा रहे हैं और आपकी जो एसएसडी है वो किस पीसीआई वर्जन को सपोर्ट करती है। अगर एसएसडी पीसीआई वर्जन 4 सपोर्ट करती है तो यहाँ आपको 3000 से 7000 MB पर सेकंड तक की स्पीड मिलेगी। अगर पीसीआई वर्जन 5 को सपोर्ट करती है तो यहाँ आपको 10,000 से 14,000 MB पर सेकंड तक की स्पीड मिलेगी। स्लॉट जो भी हो, लेकिन यहाँ जो आपको स्पीड मिलती है वो आपको साटा एसएसडी में नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर आप ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क या डेली टास्क के लिए ले रहे हैं तो साटा एसएसडी आप ले सकते हैं, ये आपको सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको हाई स्पीड भी चाहिए गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए तो एनवीएमई एसएसडी ज्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 3, कंपैटिबिलिटी। अब देखिए, कंपैटिबिलिटी में आपको क्या देखना है कि जो आपकी एसएसडी की शेप है, कनेक्ट टाइप है और स्लॉट मैच कर रहा है कि नहीं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आपने एक एसएसडी ली जो पीसीआई वर्जन 4 को सपोर्ट करती है, बट आपका जो मदरबोर्ड है वो पीसीआई वर्जन 3 को सपोर्ट करता है, तो अब यहाँ जो आपको स्पीड मिलेगी वो पीसीआई वर्जन 4 की नहीं मिलेगी बल्कि पीसीआई वर्जन 3 की मिलेगी। इसीलिए कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप एक एसएसडी खरीदने जाते हैं। अब एनवीएमई एसएसडी लेते वक्त आपको साइज भी जरूर देखनी है। तो इसमें M.2 की लेंथ नंबर में मेजर होती है, जैसे 2280 मतलब 22 मिलीमीटर वाइड और 80 मिलीमीटर लॉन्ग। ये सबसे कॉमन है, 90% पीसी के मदरबोर्ड में यही फिट होती है। बाकी एक और साइज भी आती है 22110 यानी 22 मिलीमीटर वाइड और 110 मिलीमीटर लॉन्ग, बट मोस्ट कॉमन साइज 2280 ही है। अब देखिए, आप एसएसडी पीसी के लिए ले या फिर लैपटॉप के लिए, ये जरूर मेक श्योर करे कि आपकी एसएसडी उसके साथ मैच हो रही है कि नहीं। अब जैसे अगर आप पुराने लैपटॉप में देखोगे तो वहां आपको साटा एसएसडी के लिए स्लॉट मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल के जो भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जरूर आपको कंफर्म कर लेना है कि वो आपके एसएसडी से मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने बेहद ही जरूरी थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट एसएसडी है
जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले SATA SSD की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे NVMe SSD के बारे में। तो SATA SSD में मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Zebronic SD26 256GB SSD। बजट टाइट है और कम कैपेसिटी में SSD लेना चाहते हैं तो Zebronic की ये SSD आपको 128GB 256GB और 1TB तक की कैपेसिटी में मिल जाएगी। अब जो कि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है तो ये HDD जैसा शोर नहीं करेगा, काफी साइलेंट रहने वाला है। बाकी अगर इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूं तो इसमें रीड स्पीड 550 MB पर सेकेंड है और राइट स्पीड 400 MB पर सेकेंड। और एक बात, इसके इंटरफेस में आपको SATA 2 और SATA 3 दोनों ही कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, यानी ये पुराने डिवाइस में SATA 2 से कनेक्ट हो जाएगा और नए डिवाइस में SATA 3 से। और बात करूं वारंटी की तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाएगी। तो आप जो भी लेना चाहे लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है EVM 256GB 2.5 इंच SATA इंटरनल SSD। अब इसमें रीड एंड राइट स्पीड आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। इसकी जो रीड स्पीड है वो 550 MB पर सेकेंड है, जबकि राइट स्पीड 500 MB पर सेकेंड है। बाकी ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी जब SSD का काम नहीं हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगी। साइज में 2.5 इंच की है और इसमें SATA 2 और SATA 3 दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। कैपेसिटी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और रही बात वारंटी की तो इस पर आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो जो भी कैपेसिटी में लेना चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है Crucial BX 500 2.5 इंच इंटरनल SSD। अब अगर आप Crucial जैसी रिलायबल ब्रांड में SSD लेना चाहते हैं, ये एक हाईली रेटेड SSD है और लॉन्ग रन के लिए भी बेस्ट है और ये जल्दी करके खराब भी नहीं होती। बाकी इसकी जो रीड स्पीड है वो 540 MB पर सेकेंड है, जबकि राइट स्पीड 500 MB पर सेकेंड है। कैपेसिटी में ये इतनी कैपेसिटी तक अवेलेबल है और इसमें वारंटी आपको 3 इयर्स की मिल जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है WD Green SATA SSD। अब अगर आपको वेस्टर्न डिजिटल जैसी ब्रांड में SSD चाहिए तो ये आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगी, जो कैपेसिटी में 240GB 480GB 1TB और 2TB तक मिल जाएगी। परफॉर्मेंस में इसकी रीड स्पीड अप टू 545 MB पर सेकेंड है। बाकी इसमें सिंगल लेवल सेल कैशिंग है जो राइट स्पीड को बूस्ट करता है। अब ये SSD शॉक रेजिस्टेंस होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे ये आपके लैपटॉप की बैटरी भी कम कंज्यूम करती है। बाकी 2.5 इंच 7mm साइज के साथ WD SSD का फ्री सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप देख सकते हो स्टोरेज कितना बचा है, ड्राइव हेल्थ और टेम्परेचर, इसी तरह SSD की कंडीशन रिपोर्ट भी देख सकते हो। और रही बात इसकी वारंटी की तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। अब देखिए, वेस्टर्न डिजिटल में ही आपको ब्लू कलर की SSD मिलेगी जो परफॉर्मेंस में ग्रीन से थोड़ी ज्यादा बेटर है। कैपेसिटी में ये आपको 250GB 500GB 1TB 2TB और 4TB तक की कैपेसिटी में मिल जाएगी। वैसे इसकी जो रीड स्पीड है वो 560 MB पर सेकेंड है, जबकि राइट स्पीड करीब 500 MB पर सेकेंड है। तो यहाँ आपको थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। इतना ही नहीं, ये एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ साथ इसमें आपको Acronis True Image for WD सॉफ्टवेयर मिलता है। इससे आप अपना पुराना हार्ड ड्राइव क्लोन कर सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं। बाकी इसमें साइबर प्रोटेक्शन भी शामिल है, तो आपकी SSD सेफ रहेगी। और साथ ही साथ इसके WD SSD डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर से आप SSD की हेल्थ, टेम्परेचर, स्टोरेज स्पेस और बाकी जानकारी चेक कर सकते हैं। और रही बात इसकी वारंटी की तो इस पर आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। तो आप जो भी लेना चाहे लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो बताई मैंने SATA SSD। अब चलिए बताता हूँ NVMe SSD। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Crucial E100 M.2 NVMe PCI Generation 4 इंटरनल SSD। अब ये जो SSD है नॉर्मल SATA SSD से 8 गुना तेज है। मतलब अगर आप गेमिंग, एडिटिंग, बड़े सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ले रहे हैं, ये आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। इसमें आपको सुपर फास्ट स्पीड मिलती है क्योंकि इसकी रीड स्पीड अप टू 5000 MB पर सेकेंड होती है, जबकि राइट स्पीड अप टू 3000 MB पर सेकेंड है। इसमें मल्टी स्टेप डेटा इंटीग्रिटी एल्गोरिदम है, जिससे आपका डेटा भी सेफ रहता है। इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फीचर है, तो ये आपके SSD की हेल्थ, एरर और बाकी स्टेटस की भी जानकारी देता है। कंपैटिबिलिटी में ये M.2 NVMe PCI जनरेशन 4 इंटरफेस को सपोर्ट करता है और कैपेसिटी में ये आपको 480GB और 1TB तक की कैपेसिटी में मिलता है। बाकी आप इसे लैपटॉप, PC, गेमिंग कंसोल और वर्क स्टेशन के लिए भी ले सकते हैं। और रही बात इसकी वारंटी की तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। अब जो भी कैपेसिटी में आप लेना चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है WD Black SSD। अब अगर आपको हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड चाहिए, लाइक गेमिंग के लिए या फिर हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, तो आप WD में Black NVMe SSD ले सकते हैं।
कैपेसिटी में ये आपको 500 GB से 1 TB, 2 TB, 4 TB तक की कैपेसिटी में मिल जाएगी। और इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी रीड स्पीड अप टू 7250 MB पर सेकंड और राइट स्पीड अप टू 6900 MB पर सेकंड है। वैसे ये PCIe जनरेशन 4 की NVMe SSD है, तो आप इसे लैपटॉप, हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस या पीसी के लिए भी ले सकते हैं। बाकी एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ साथ ये WD Black डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ SSD की हेल्थ, टेम्परेचर और परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिलती है, तो अगर आपको लॉन्ग रन के लिए ड्यूरेबल और अच्छी SSD लेनी है, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगा। अब देखिए WD में ही और 2 वेरिएंट आता है, जिसमें आपको एक ब्लू वेरिएंट भी मिलता है। तो अगर आप AI, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर और मल्टीटास्किंग जैसे कामों के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। रीड एंड राइट स्पीड में इसकी रीड स्पीड अप टू 5150 MB पर सेकंड है और राइट स्पीड अप टू 4900 MB पर सेकंड है। बाकी इसमें भी PCI जनरेशन 4 का सपोर्ट मिलता है। कैपेसिटी में ये भी आपको 500 GB से लेकर 1 TB, 2 TB और 4 TB तक की कैपेसिटी में मिल जाएगी। बाकी वारंटी इस पर आपको 5 साल की मिल ही रही है। अब अगर आप डेली टास्क के लिए एंट्री लेवल की NVMe SSD लेना चाहते हैं तो इसमें एक ग्रीन वेरिएंट है जिसे आप ले सकते हैं। इसमें आपको PCI जनरेशन 3 का सपोर्ट मिलता है और कैपेसिटी में आपको 240 GB, 250 GB, 480 GB, 500 GB, 960 GB, 1 TB और 2 TB तक की कैपेसिटी में मिल जाएगी। हालांकि इसकी रीड एंड राइट स्पीड ब्लैक एंड ब्लू वेरिएंट से कम रहने वाली है, बट डेली टास्क के लिए काफी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी और SATA से तो कई गुना ज्यादा अच्छी स्पीड मिलने वाली है। और रही बात इसकी वारंटी की, तो इस पर आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो ये थी बेस्ट इंटरनल SSD जो मैंने अपनी ओर से बता दिए है। अब इनमें से आपको जो भी खरीदनी हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ इन सभी SSD को खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।